हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक वीडियो बता रही हूँ। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आता आपका ऑब्जेक्ट, क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस एंड एनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग। ये क्या हैं? आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक एंटिटी होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम बनाना है, काम करना है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका फॉर एग्जांपल जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया, बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, जो हमारी रियल लाइफ से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा आता है आपका क्लासेस। क्लासेस या क्लास। क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। जहाँ पर ग्रुप बन जाए एक ऑब्जेक्ट का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने क्लास का एक एग्जांपल देना है, जैसे कि फ्रूट्स, मैंने फ्रूट्स ले लिया, तो फ्रूट्स के ऑब्जेक्ट क्या होंगे आपके? मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या हुए आपके? उस ऑब्जेक्ट हो गए किसके? क्लासेस के। तो ये आपकी क्लासेस क्या होती है? आपकी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। थर्ड आता है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शंस एंड एनकैप्सुलेशन। देखिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है जैसे शोइंग समथिंग विदाउट शोइंग इट्स डिटेल। मतलब वो कुछ शो करता है पर उसकी डिटेल शो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग ड्राइव करते हैं, तो हमें पता है कि अगर हम लोग एक्सीलेटर दबाएंगे या एक्सीलेटर देंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। पर वो स्पीड कैसे बढ़ेगी, वो हमें इंटरनली उसका क्या फंक्शन हो रहा है, उसके बारे में हमें नहीं पता होता है। तो उसे वो किस में आता है? आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शंस में आता है। शोइंग समथिंग विदाउट शोइंग इट्स डिटेल। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक क्लास बना ली सैंपल, और इसके डाटा मेंबर ले लिए ए और बी। इसमें हमने एक मेथड फंक्शंस बना लिया शो, या आप कोई भी नाम दे सकते हो। ये जो है आपका यूजर डिफाइंड होता है, करली ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये क्या है? आपका डाटा मेंबर हो गया और ये क्या हो गया? आपका मेथड फंक्शंस हो गया। अब मुझे इन्हें शो करना है, मैंने एक मेन क्लास बना दी, मेन फंक्शंस, और इसका एक ऑब्जेक्ट, मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया एस करके। अब मुझे ये शो करना है कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है, तो मैं इसके ऑब्जेक्ट को, सैंपल क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करके जो है वो इसके अंदर जो भी काम हो रहा है उसको शो करवा सकती हूँ। अब इसमें ये नहीं होता है कि यूज़र ने यूज़र जो है वो इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू इसकी डिटेल को शो करवा सकता है, चाहे यूज़र ने खुद से ऑब्जेक्ट इसका फंक्शन क्रिएट किया हो या फिर नहीं क्रिएट किया हो। उसे नहीं पता है कि इसके अंदर जो है वो काम कैसे हो। उसने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है इसको कॉल करके जो है इसके अंदर जो भी काम हो रहा है उसको शो करवा दिया। तो ये क्या काम हुआ? आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। ये क्या काम हुआ? आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शंस हुआ। इसका सेकंड पार्ट होता है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन होता है, हमने डाटा या डाटा पे काम करने वाले फंक्शन को एक कैप्सूल बना दिया है। जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं या कोई काम करते हैं, तो हमने इसका एक ऑब्जेक्ट, एक कैप्सूल या एक ग्रुप बना लिया है, यूं कह सकते हैं। या फिर इन शॉर्ट हम लोग ये कहते हैं कि इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा मेंबर और उस पे काम करने वाले फंक्शन को कंबाइन करना। उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनकैप्सुलेशन कहेंगे। इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग हैं, एक यूज़र है,
हमारा हम जो हैं वो कुछ एक फीचर जो हैं अपने पेरेंट्स के इनहेरिट करते हैं, और कुछ एक फीचर जो हैं वो हमारे खुद से होते हैं। जैसे हमने अभी ये एक प्रोग्राम बनाया था, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका एक क्लास इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवाना है, तो हम इसकी एक ड्राइव्ड क्लास बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक और क्लास बना दी इसको ही मैं नेक्स्ट लेके जाना चाहूँ, तो मैंने एक ड्राइव्ड क्लास बना दी इसकी एस। तो इसके अपने खुद से कुछ फीचर होंगे और ये इसकी पेरेंट क्लास से भी फीचर ले लेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिट करना। इसको मैं और भी डिटेल से आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, किसी और की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट करना, और उसके वो अपने खुद के फंक्शंस भी होंगे और अपनी मेन क्लास के फंक्शंस को भी इनहेरिट करेंगे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें फॉर्म्स अलग अलग होंगी और काम इसका सेम रहेगा। हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 5 + 5, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 10। मतलब यहाँ पे हमने एक प्लस ऑपरेटर का यूज किया है और कंटेंट मैंने क्या यूज किए हैं, 5 इंटीजर यूज किया है। अगर मैं इसी में इसकी फॉर्म चेंज कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, a + b, ये स्ट्रिंग ले लिए मैंने, तो ऑपरेटर सेम है और ये इसका आंसर क्या देगा, a b। मतलब इसने इसको कॉन्केटिनेट करके शो कर दिया। यहाँ पर मैं ये शो कर रहा है इसको 10 और यहाँ पे ये शो कर रहा है इसका a b, मतलब ऑपरेटर सेम है, काम सेम हो रहा है और इसकी फॉर्म जो है वो अलग अलग है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे मैंने ऐड फंक्शन बना दिया, यहाँ पर मैंने इंट ले लिया और यहाँ पर इंट ले लिया। दूसरा ऐड बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने फ्लोट का यूज़ कर लिया और यहाँ पे भी मैंने ये ले लिया। फिर मैंने ऐड यूज़ किया, फिर मैंने इंट ले लिया और फ्लोट ले लिया। तो ये फंक्शन कैसे रन करेगा, अगर करेगा इंटीजर से फंक्शन रन होगा, ये फ्लोट से तो ये फंक्शन रन, अगर वो मैच करेगा प्लॉट से तो ये फंक्शन रन करेगा। इसमें फॉर्म्स वो मतलब अलग और फंक्शन जो है वो सेम हो रहा है। इसका मतलब होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ कि नाम एक है पर अकॉर्डिंग टू कंटेंट जो है वो उसके फंक्शन अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब होता है, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका एसोसिएटेड कोड फंक्शन कंपाइलर को कब पता चलता है, अगर उसको पहले चल गया तो उसे हम लोग अर्ली बाइंडिंग, और टाइम पे होता है तो उसे हम लोग लेट बाइंडिंग। जैसे कि हमने अभी पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ा, यहाँ पर जो है वो फंक्शन को कब पता चल रहा है, रन टाइम पे, तो ये क्या हुई आपकी लेट बाइंडिंग हुई। नेक्स्ट आता है आपका मैसेज पासिंग। मैसेज का मतलब है कि बिटवीन कम्युनिकेशन, ये मैसेज पासिंग जो है वो बिटवीन ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन जो होता है उसको दर्शाता है। जैसे हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट जो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है क्लास में, वो तरीका कहलाता है आपका मैसेज पासिंग का। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एस ऑब्जेक्ट है और डॉट ऑपरेटर है और शो आपका मेथड है, मेथड फंक्शंस है। तो ये जो है, ये तरीका जो है वो क्या कहलाता है, आपका मैसेज पासिंग का तरीका कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है क्लास में, उस तरीके को जो है हम लोग क्या कहते हैं, मैसेज पासिंग कहते हैं। थैंक यू।